today's session we will discuss about the self pollination. Okay, जैसे कि आपको पता है और हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ही प्लांट में एक फ्लावर या एक ही प्लांट में बेसिकली जो पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, एक तो होती है ऑटोगैमी और दैट अदर वन इज गिटोनोगैमी. ओके, और ऑटोगैमी वो होती है जिसमें जो पोलन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर का जो एंथर है वो अपने पोलन ट्रांसफर करता है स्टिग्मा को. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑटोगैमी. और टू द अगर आप दूसरी डेफिनेशन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. कहने का मतलब अगर एक ऐसा फ्लावर है, कुछ इसी तरह से एक और फ्लावर यहाँ पे है. ओके, और इसका स्टिग्मा जो है, ये एंथर है, ये एंथर इस स्टिग्मा को पोलन प्रोवाइड करवा रहा है. ओके, कहने का मतलब ये फर्स्ट फ्लावर और ये कौन सा हो गया, सेकंड फ्लावर. मतलब प्लांट सेम होगा लेकिन प्लांट में ही क्या होंगे, दो फ्लावर्स होंगे, कुछ इस तरह से. मतलब प्लांट एक है लेकिन फ्लावर्स दो हैं. गॉट इट? तो द मेन एंड हाईलाइटेड पॉइंट इज पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इज कंसीडर्ड सेल्फ पॉलिनेशन. आपको ये क्लियर हो चुका होगा, पॉलिनेशन फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है पर सेम प्लांट के. ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अब हम आगे मूव करते हैं. इन्होंने कुछ रेयर केस दिया है. ये बोल रहे हैं कि कुछ एक रेयर केसेस भी ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल पेंसी ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो चीज है, ये फ्लावर जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पेंसी. ये पेंसी क्या करते हैं, मतलब ये प्रॉपरली ओपन नहीं होते हैं. ओके, ये किस फॉर्म में आता है, क्लिस्टोगैमी की फॉर्म में. क्लिस्टो का मीनिंग ये आपको यहाँ पे क्लियर भी हो रहा होगा. क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज. मतलब ये देखो, ये देख पा रहे होंगे आप, इसके साथ कुछ इस तरह से है, लेकिन ये जो प्रॉपरली एक फूल हमेशा ऐसे खिलता है, उसके जो पेटल्स होते हैं वो प्रॉपरली फ्लोर होते हैं, मतलब फ्लावट में होते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं है, ये कुछ बाइंड अप सा होता है, ये पूरी तरीके से ओपन नहीं होता. तो अकेला पेंसी एक ऐसा फ्लावर है. सम फ्लावर क्लोज टू द ग्राउंड लेवल. ओके, मतलब ये अपने ग्राउंड लेवल से कुछ ज्यादा अटैच्ड होता है. द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर विच मैच्योर एट सेम टाइम एंड सेल्फ पॉलिनेशन इज अश्योर्ड. अब देखो, जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं. ओके, जो एंथर और स्टिग्मा है वो काफी एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, पर अगर वो मेच्योर हो सेम टाइम पे, एक ये ऐसा अकेला ही केस है, पेंसी रेयर केस है, जिसमें क्या होता है, ग्राउंड लेवल से ज्यादा अटैच्ड होते हैं और प्रॉपरली ओपन नहीं होते. इस कारण से इसका जो एंथर और स्टिग्मा ये काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं, जिसके कारण ये सेम टाइम पीरियड में मेच्योर होते हैं, ग्रो होते हैं, और इसी कारण से इनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है ना, वो 101% होनी ही होती है. ओके, ये एक ऐसा केस होता है जो मतलब ग्राउंड लेवल पे होंगे, उनमें ये पक्का है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही होगी. ओके, जैसे यहाँ पे हमने बोला प्लांट के बारे में कि सिमिलर प्लांट होगा, पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं रेयर केसेस में जो चाहे सेल्फ प्लांट हो ना हो, अगर उनकी जो आपस ही होती है, एक प्लांट है उसका ये एक फ्लावर है और ये एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज है, मतलब जिसका एंथर और स्टिग्मा इतना ज्यादा क्लोज है कि दे कैन अश्योरिटी 101% अश्योर की होगी ही होगी सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर. वही पॉइंट आ गया कि सेल्फ पॉलिनेशन किस किस केस में कब कब होती है. पहली बात इन्होंने बोला है कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है बायसेक्सुअल फ्लावर में. अब ये बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें दो पार्ट्स हो. कौन कौन से, एक हो मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है क्या है, जो एंथर हो गया, राइट, स्टैमन जिसे बोला जाता है, और दूसरा क्या हो, फीमेल, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा और स्टिग्मा 1. ओके, और पिस्टिल. इन फ्लावर्स हैविंग बोथ फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई,
इट कैन ऑल्सो, ये बात नहीं कि सिर्फ बायसेक्सुअल में फ्लावर में ही हो सकता है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, ओके। पर इनकी एक कंडीशंस है, ये क्या बोलते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये एक प्लांट है, तो ये मैंने बात कर ली, ये है मेरे पास मेल फ्लावर, ओके। और इनकी कंडीशन है कि चलो कोई बात नहीं, हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये जो फ्लावर है ना, दूसरा फ्लावर एक ही प्लांट में होना चाहिए। ये तो हो गया मेल और ये कौन सा हो गया, फीमेल। तो इस तरह से ये अपनी पॉलिनेशन कर सकते हैं। द सेकेंड वन, अब इस केस में, इसी केस में अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर करनी है कि होगी ही होगी, वो किस केस में होगी, अगर इन दोनों का जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पीरियड पे मैच्योर होते हैं। सेम टाइम पीरियड पे जो मैच्योर होंगे उनमें ही सेल्फ पॉलिनेशन होगी इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ द फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल एंड बोर्न ऑन द सेम प्लांट, वही बात जो मैंने अभी आपको बोली कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवानी ही है, एश्योर करना है कि होगी या नहीं होगी, उसके लिए उनका सेम प्लांट पे होना तो बनता ही है, लेकिन मैच्योर भी होना बनता है कि सेम टाइम पीरियड पे मैच्योर हो, ओके। तो बेसिकली कब होना चाहिए, बायसेक्सुअल फ्लावर में मोस्टली होती है, वहां पे तो होगी ही होगी बायसेक्सुअल फ्लावर में। इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये एक ही प्लांट में होने चाहिए और सेम टाइम पीरियड पे इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ग्रो होना चाहिए, okay. The next one is we will come to on advantages and disadvantages. Disadvantages अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पर advantages अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। Advantages of self pollination, देखो हर एक चीज की अगर कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी होती है, राइट। अगर उसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। Much surer in such bisexual flower where stamen and carpel, carpel को ही pistil बोला जाता है, okay, don't get confused, pistil is a female reproductive part, mature at same time। ये मतलब श्योरिटी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वहां पे स्टैमिन और जो पिस्टल है सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। पेरेंटल कैरेक्टर आर प्रिजर्व्ड, ओके। पेरेंटल कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक एप्पल का पेड़ है, ओके। उस एप्पल का जो एप्पल है वो काफी हेल्दी वेल्थी है, तो उससे जो वो जो पॉलिनेशन करेगा अपने दूसरे फ्लावर के साथ, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ, उस पे जो एप्पल्स लगेंगे वो भी हेल्दी वेल्दी लगेंगे, ओके। अगर इन केस हम दूसरा एक एग्जांपल ले कि एक मैंगो का पेड़ है लेकिन उसके मैंगो ना अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, सड़े से मैंगो है, तो जब वो पॉलिनेशन करेगा ना तो जो दूसरा वाला प्लांट होगा वो भी दूसरा वाला फ्लावर होगा, वहां पे जो लगेंगे, वहां पे क्या लगेंगे, जो भी मैंगोस लगेंगे वो भी बड़े मतलब सड़े से लगेंगे, गॉट इट। तो ये क्या होते हैं, मतलब बेसिकली जैसा प्लांट होगा वैसे ही ऑफस्प्रिंग होगा, ओके। मतलब जैसा प्लांट उसी तरह से उसका फल होगा, गॉट इट। द नेक्स्ट वन इज नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। सीधी सी बात है, सेल्फ पोलिनेशन तो वो कर ही रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ से निकाला है, ये होता है ना, ये हो गया एंथर, यहाँ से पोलन ग्रेन गया और यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से जाता है यहाँ पे डाल देता है, कोई इसे सफर नहीं करना पड़ता है, मतलब कोई आगे नहीं जाना पड़ता, एक ही फ्लावर में करना है, तो वेस्टेज का तो मतलब ही नहीं बनता, पोलन ग्रेन की वेस्टेज हो ही नहीं पाती है, ओके। तो ये एडवांटेज भी है, पोलन ग्रेन वेस्ट ना हो, पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व हो जाते हैं, वो जैसे जैसे आगे जाएंगे उसी तरह से, जैसा पेड़ होगा वैसे ही आगे जो उसकी स्पीशीज होंगी वो भी कुछ इस तरह से ही होंगी। फ्लावर्स नीड नॉट बी लार्ज, इन्हें लार्ज ज्यादा होने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज पोलिनेशन उन्हें अपने फ्लावर में ही करनी है, ओके। उन्हें ज्यादा एंथर, जहाँ पे एक ही फ्लावर है तो एंथर और स्टिग्मा में जो डिस्टेंस होगा दैट इज सफिशिएंट, उनको फिर लार्ज होने की जरूरत नहीं है। शोई मतलब होता है, शोई मतलब होता है अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव अटेंशन, कुछ अट्रैक्टिव दिखना, कुछ इस तरह से। नॉट बी लार्ज, कई फ्लावर्स कितने सुंदर होते हैं दिखने में, कुछ इस तरह से, इन्हें नहीं जरूरत पड़ती है, बिकॉज इनका जो स्टिग्मा है उसे पोलन चाहिए और एंथर उसे पोलन अपने में से ही दे देगा, ओके। दे हैव डोंट नीड टू अट्रैक्ट सम अदर प्लांट, इसे नीड नहीं है कि किसी और प्लांट को अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने आप को खूबसूरत लगवाए या फिर थोड़ी अट्रैक्टिव लुक लगे। इवन इन्हें नेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती। वही देखो, अगर नेक्टर होगा मतलब परफ्यूम वगैरह, इनकी फ्रेग्रेंस अच्छी होगी फ्लावर्स की, तो जो इंसेक्ट होते हैं जो घूम रहे होते हैं एनवायरमेंट में, वो आके किस पे बैठ जाते हैं, फ्लावर्स के ऊपर, जिससे वो पोलन उठाते हैं और किसी और प्लांट के ऊपर या फ्लावर के ऊपर क्या कर जाते हैं,
फॉलोअप कर देते हैं, मतलब स्टिग्मा को दे देते हैं। तो इनको ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनको किसी इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि मेरे से उठाओ और दो, इनका खुद का बहुत सफिशेंट है, ये अपने आप में खुद इतने हैं, मतलब इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। The weaker or defective characteristics of variety or breed cannot be eliminated. It does not yield new varieties. अब जैसे कि उससे पहले हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ओके, क्या देखेंगे? डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। इसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन, देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर सेल्फ पोलिनेशन किसी भी चीज़ की अगर लाभ है तो हानि भी होगी। देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें। आपको मैंने बोला है कि आप बर्गर खाओ, मेरा बर्गर खाने का मन कर रहा है, क्या वो बर्गर आप डेली की डेली खा सकते हो? मतलब मंडे को भी खाना, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, एट द लास्ट थर्सडे आप भी बोर हो ही जाओगे कि नहीं डेली डेली बर्गर खाते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ में वेरिएशंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। ओके, और अगर इन केस वही चीज़ सेल्फ पोलिनेशन होती जाएगी, इससे क्या होगा? जनरेशन, मतलब एक पीरियड के बाद जो अगला स्पीशीज न्यू आएगी वहाँ पे वीकनिंग होगी, वीकनिंग ऑफ वैरायटी ऑफ द स्पीशीज। देखो वही बात जैसे मैंने बोली, मतलब चाहे वो सेल्फ पोलिनेशन होती जाएगी वही निकलेगा, और कहीं ना कहीं जो स्पीशीज की वैरायटी होगी वो चेंज नहीं, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। वही जो एप्पल है, अगर वो वीक एप्पल है तो उसी तरह से अगला प्लांट भी वीक एप्पल में ही निकलेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं वो वीक है एक तरह से, राइट? अगर इन केस, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी है कि अगर कोई अच्छा प्लांट नहीं है तो अगर उसकी सेल्फ पोलिनेशन होती है तो हमें अगला जो स्पीशीज मिलती है वो भी वीक ही मिलती है। The seed produced through its are poor in quality and give rise to less vigorous offspring. और जो इससे सीड प्रोड्यूस होता है आफ्टर पॉलिनेशन, जो सीड प्रोड्यूस होता है, हमने ये प्रोसेस देख चुके हुए हैं सीड कैसे प्रोड्यूस होता है। जो सीड प्रोड्यूस होता है वो भी पुअर क्वालिटी का होता है। अगर सीड पुअर क्वालिटी का है, जो फर्दर फ्लावर बनेगा, प्लांट बनेगा, वो भी उसी क्वालिटी से बनेगा, राइट? जेनेटिकली कैरेक्टर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। राइज टू लेस विग्रस ऑफस्प्रिंग। विग्रस का मतलब होता है कुछ प्रैक्टिकल होना, मतलब जो चीज़ पॉसिबल है। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब गिव राइज टू लेस विग्रस ऑफस्प्रिंग। और धीरे धीरे क्या होगा? जब अच्छे से कोई क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस होगी तो नेक्स्ट स्पीशीज बनना काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस में एक और पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के कारण देखो, अभी सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लावर को एक अच्छा सा लार्ज बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, राइट? अब सेल्फ पोलिनेशन के लिए, सेल्फ पोलिनेशन फ्लावर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब की। मतलब बेसिकली इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं यूज़ किए जाते। ओके, नहीं यूज़ किए जाते, मतलब कोई प्रोडक्शन, पोलन की प्रोडक्शन के लिए, नेक्टर की प्रोडक्शन के लिए, सेंट या फिर पेटल्स को लार्ज, अच्छा खुला बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ नहीं यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या होता है? सेविंग भी तो होती है ना। ग्रेट इकोनॉमिकल वे से हम ग्रेट मतलब एक्सपेंस हो जाता है, राइज अप। ओके, मतलब इकोनॉमी होता है पैसे से रिलेटेड कुछ, और अगर हम न्यूट्रिएंट्स जैसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमें खर्च करना पड़ता है। ओके, बट सेल्फ पोलिनेशन के केस में इन सब की इन्हें ज़रूरत होती नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है। बट इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन ऐसा नहीं होता है। ओके, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम थोड़ी सी और डिसएडवांटेजेस की बात करें, जैसे कि अभी हमने 3 पढ़ी है डिसएडवांटेजेस। द नेक्स्ट वन इज द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैरायटी और ब्रीड कैन नॉट बी इलिमिनेटेड। अब मेरी बात सुनो, वही बात आ गई कि एक एप्पल है, वो एक प्लांट का एक एप्पल है। ओके, वो एप्पल मतलब बिल्कुल भी मीठा नहीं है, खट्टा है। तो अब उसके उस फ्लावर में जो पोलिनेशन होगी और अगला जो प्लांट बनेगा वो फर्दर कुछ इस तरह से बनेगा। तो वो जो वीकिंग आएगी, जो डिफेक्टिव करैक्टर होगा वो नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं वहीं पे ही रहेगा। उसे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, हम उसे नहीं रिमूव कर सकते। इट डज नॉट यील्ड, और इसी कारण से जो न्यू वैरायटी होगी वो नहीं फॉर्म होगी। ओके, वो एप्पल उसी तरह से ही रहेगा। द जेनेटिक ट्रेड्स ऑफ द सेम प्लांट, वही जेनेटिक ट्रेड्स तो चेंज नहीं होगी ना। अगर ये खट्टा है तो इसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स आएंगे ये भी, अगला प्लांट भी खट्टा ही होगा। एंड विदाउट एनी इंटरमिक्सिंग आर पास्ड, और किसी तरह की मतलब मिक्सिंग होने जैसे किसी तरह से भी किसी और पोलन ग्रेन्स तो कोई होगा नहीं, वही सेम सिमिलर चलता जाएगा, मतलब पीढ़ी के पीढ़ी
कुछ इस ये सेम राउंड है तो ये सेम चलता जाएगा कुछ इस तरह से, इसमें कोई कुछ एडअप नहीं होगा, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी किसी चीज़ की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन भी इसी तरह से बनती जाएगी। तो जो इम्प्रूवमेंट की बात आ गई तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, एक एप्पल खट्टा खट्टा ही रह जाएगा, वो मीठा नहीं बन पाएगा, इम्प्रूवमेंट मतलब नहीं होगी। गॉट इट? सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी, मतलब अभी आपने कुछ नोटिस किया हो तो एडवांटेजेस कम है लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, राइट? एडवांटेजेस कम है बट डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।